हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड टेट के लिए स्पेशल डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके इकाई 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का टॉपिक लगा हुआ उसे लेकर आए हैं। आज हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा। इसके सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं। पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सरस्वत ब्राह्मण परिवार में पौष शुद्ध 2 संवत 1893 विक्रम को हुआ। सन 1836 ईस्वी को गौरीदत्त के दादा पंडित नाथो मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। गौरीदत्त के पिता सतलुज पुल के पास अंग्रेजों के द्वारा दारोगा नियुक्त किए गए थे। गौरीदत्त की पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई और आजीविका के लिए फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। पंडित गौरीदत्त 2 भाई थे। जब इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता एक वेदांती सन्यासी के ज्ञान दर्शन द्वारा संन्यास धारण कर गृह त्याग कर दिए। पंडित गौरीदत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई। गौरीदत्त की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से संपन्न हुई। गौरीदत्त रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीज गणित, रेखा गणित, ड्राइंग, शिल्प आदि की शिक्षा के साथ अंग्रेजी और फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीम की शिक्षा हासिल कर गौरीदत्त इस पेशे में भी अच्छी ख्याति पाई। अब हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में देखते हैं। पंडित गौरीदत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पाल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशाकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरीदत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर निर्मल जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। देवरानी जेठानी की कहानी का मुख्य पात्र सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया, पार्वती सुख सर्वसुख की बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मुंशी टिकट नारायण तथा हर सहाय कबाली, शहर के अमीर लोग, जेठानी ज्ञान और देवरानी। इस उपन्यास के बारे में इसकी भूमिका स्वयं पंडित गौरीदत्त कहते हैं, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब में अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में मेरठ के जीआई छापे खाने में लिथोपद्धति से हुआ था। इसकी प्रति आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये इनाम भी मिला था। इस उपन्यास में बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण, प्रियता बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना। उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है कि
पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करते है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई भी जब उसी काम को करते तो उसमें क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावा उनके अभिभावकों पर ज़्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां देवरानी जेठानी की कथा है। कर्म को उपासिका नैतिक मूल्यों की समवायिका देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया। उपन्यास में सरसुख के माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती की शादी दिल्ली में तथा छोटी की मंगनी बंशीधर कवाड़े के यहाँ हापुड़ में तय करते हैं। सुखदई गांव की मिसरानी से नागरी पढ़ती है और सिलाई कटाई का भी काम सीखती है। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ता है। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो स्वभाव से सालू थी, वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती। भोजन बनाने में वे दाल पंडियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। छोटे लाल की पत्नी आनंदी स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी, किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी, इस कारण ससुराल वालों की कृपा पात्र बनी थी। दौलतराम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र को और एक पुत्री, पुत्र कन्हैया और पुत्री मुलिया को जन्म दिया। छोटे लाल की पत्नी ने दो पुत्र मोहन और नन्हे को जन्म दिया। दौलतराम अपनी पत्नी के बहकावे में परिवार से अलगाव हो जाता है। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार से मांगलिक शब्दों के रूप में स्वाति श्री सर्वो पिया पीमा योगी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है। गौरी दत्त जी यह उपन्यास लघुकाव्य है। इस उपन्यास में मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री नारी शिक्षा समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बाल विवाह के दंश के भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत पर से गिरकर मर जाता है। उसकी पत्नी मात्र 10 साल में विधवा को धोने के लिए मजबूर हो जाती है। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को माँ 5 वर्ष के लिए जाट जाट उनके गोद में दिया जाता है। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरे ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिमन तिवारी के बगीचे में ले जाकर सारा गहना छीन उसे कांटे भरे गड्ढों में धकेल दिया। उपन्यास में सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित है। सरसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास के आज्ञा में रहोगी। सास को माता के समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपने बहनों से अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। तहसीलदार साहब का कथन है, माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। तहसीलदार साहब का कथन, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वालों को क्या दोष, जग अरसी है जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे। सरसुख की पत्नी का कथन, जिसके नसीब खोटे उनके बेटी हो और जिनके नसीब अच्छे उनके बेटे हो। जेठानी ज्ञानों का कथन, लाला श्रीनिवास दास से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास लेकर आएंगे।
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। हरिओम।